होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ, तो आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी लेडीजों को, सारे जेंट्सों को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन मेरी मम्मी व्रत रही है। मेरे घर में कोई भाभी वगैरह नहीं है, दीदी लोग करवा चौथ पे व्रत रही है, मम्मी रही है। तो मैं नहा धो के फ्री हो चुकी थी। नहा धोने के बाद देखेंगे अपना स्किन केयर, क्योंकि मैं मार्केट जाने वाली थी। मार्केट में अगर मैं अभी गई तो ठीक है, नहीं तो मैं शाम को जाने वाली हूँ। कुछ सामान वगैरह रह गया था वो लेने के लिए। उसके बाद मैं मम्मी की मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी मैंने रात को नहीं लगाई थी, तो दिन में मेहंदी लगाऊंगी। थोड़ी देर में नहा धो के फ्री होगी, तब तक मम्मी भी नहा धो के फ्री हो। तो थोड़ी देर में आपको हम मिलते हैं। उसके बाद मैं बैठ चुकी थी मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि मुझे ना सिंपल डिज़ाइन चाहिए थी। मम्मी ने बोला था कि मतलब अरेबिक टाइप लगाना, भरेमा नहीं पसंद है, तो वो नहीं लगाई थी। मैंने सोच लिया था कि किस टाइप की मेहंदी की डिज़ाइन मुझे लगानी है। तो हम लोग बैठ चुके थे 1 बजे के करीब बैठ चुके थे, क्योंकि हमारा काम भी हो चुका था। हम नहा धो के भी फ्री हो गए थे, मम्मी भी नहा ली थी। तो स्टार्टिंग कर दी थी मैंने। 1 से 1:30 बजे तक ये लग जाएगी, आधे घंटे में ही लग जाएगी, फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे कुछ और काम था, मैं वो करूंगी। इसके बाद जो मेरी मेहंदी आधी लगी थी, अब वो पूरी लगने वाली है। क्योंकि एक हाथ पर मैंने पूरी मेहंदी कंप्लीट कर दी थी, आगे और पीछे दोनों साइड पर मैंने कंप्लीट कर दी। दूसरे हाथ पर मैं लगा रही थी। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने शॉर्ट वीडियो में दोनों ही हाथों की मेहंदी डाली, आगे और पीछे की डाली है। तो काम मेरा हो चुका था मेहंदी का। मैं 1:30 बजे तक फ्री हो गई थी। उसके बाद मैं ना थोड़ा सा रेस्ट किया, प्रेस की मम्मी कपड़ों पर। उसके बाद मैंने गोला वोला की तैयारी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था। तो सबसे पहले मैं खीर बनाने वाली हूँ, तो खीर के लिए मैं गोला वगैरह सारे काट के रख दूंगी। किशमिश, इलायची, ये सारी चीज़ें मैं अलग करके रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जब तक थोड़ा सा काम करना है, तो वो मैं तैयारी कर चुकी हूँ। तो आप लोग क्या क्या बना रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और कितने बजे से स्टार्ट की। वैसे जहाँ ज़्यादा पूजा होती है वहाँ तो सरगी वगैरह होती है, शाम को 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोग तो ऐसा कुछ करते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर बनाना चालू कर दिया था। तो सबसे पहले मैं आज पहली बार खीर बना रही हूँ। मैंने कभी भी खीर नहीं बनाई, हलवा तो बनाया बट कभी खीर नहीं बनाई है। तो स्टार्टिंग में आज पहली बार मैं खीर बना रही हूँ। तो वैसे तो मम्मी बोल रही थी मैं बना दूँ, पर मैंने बोला था कि मैं बनाने वाली हूँ, आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो। तो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं दूध को रख दिया था कुकर में, तब तक ये अच्छे से बॉईल होगा। उसके बाद मम्मी ने बोला था कि इलायची वगैरह कूट के रख ले। इलायची मतलब कूट के रख ली थी, कोला काट लिया था। उसके बाद किशमिश निकाली थी। उसके बाद काजू था और बादाम था, ये सारी चीज़ें भी निकाल के रखूँगी। उसके बाद तो मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा है, मम्मी भी लगी हुई है कुछ और काम करने के। मुझे बताती जा रही थी कि पहली बार बना रही थी, तो साथ साथ लग रही थी हल्की सी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें काट के रख ली हैं जब तक मैंने। उसके बाद जो चावल मैंने धुल के रख दिए थे, उसमें मैं इसको डालूंगी, क्योंकि मेरा अच्छे से दूध बॉयल हो चुका था। बॉयल करने के बाद मम्मी ने बोला था कि चावल डाल देना इसमें। तो चावल डालूंगी, तब तक ये और अच्छे से बॉईल होगा और अच्छे से मतलब बन जाएगा। रबड़ी टाइप मतलब बनानी है खीर, ऐसा बनाना है। तो यहाँ पे जब तक चलाती जाऊँगी, धीरे धीरे इसको चलाना भी था मुझे, मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ दूँ, चलाना था धीरे धीरे। मैं यहीं पे खड़ी थी जब तक ये बन न जाएगी जब तक। तो धीरे धीरे मैं इसको चलाती जा रही थी। और मैं पहली बार बना रही हूँ, तो पता नहीं कैसी बनेगी, मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। तो धीरे धीरे ये बन चुकी थी। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्का सा बॉईल आने लग गया था, मैं देख रही थी इसमें बॉईल आने लग गया, तो धीरे धीरे इसमें बॉईल आया। इसके बाद मैं कुछ काम करने लग गई थी। तो मम्मी ने इसमें काजू वगैरह जो मैंने काट के रखे थे, वो मम्मी ने इसमें डाल दिए थे, क्योंकि मैं तो कुछ और काम में लग रही थी। तो यहाँ पे जब तक आधी खीर बन गई थी, तब तक मम्मी ने डाल दिए थे, क्योंकि मैं कुछ काम ही करने लग गई थी। हाँ, मैं सब्जी वगैरह काटने लग गई थी। तो यहाँ पे मेरी जब तक सब्जी कट रही है, उसके बाद मम्मी भी मेरे साथ गोभी वगैरह काटने लग गई थी, क्योंकि दोनों करेंगे एक साथ तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो गोभी वगैरह काट रहे थे, हम पकौड़े के लिए सामान बना रहे थे। तो प्याज, मिर्च वगैरह सारी चीज़ें कट रही थी, तो वो सारी चीज़ें हम काट रहे हैं।
मैं चीनी डाल दी, क्योंकि चीनी का मुझे इतना मतलब आइडिया नहीं था कि कितनी डलेगी, कितनी मीठी होगी। पहले मैंने डाल दी थी, उसके बाद मम्मी ने थोड़ी सी लगी थी तो मम्मी ने और डाली थी इसमें। उसके बाद मम्मी ने इलायची डाल दी थी, क्योंकि पता नहीं होता है ना कि पहली बार हम बना रहे हैं तो मीठी कैसे लगेगी, तो मम्मी ने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत डाल ही दी थी इसमें। उसके बाद मैं लगी थी अपनी सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि मुझे गोभी की सब्जी बनानी थी, तो उसमें काम में लग गई थी। तो वो काम मेरा कंप्लीट होगा, जब तक कुछ और काम करेंगे। आज तो काम ही काम है, पूरा दिन निकलने वाला है, क्योंकि हम लोग लग गए थे शाम को 5 बजे से स्टार्ट किया था हम लोगों ने करना, तो हो गया था। मैंने रख दी थी, तब तक मैंने सोचा कि 5-6-7 पूड़ी बनाने के लिए रख दूं, क्योंकि वो पूजा करेंगी ना मम्मी, तो तब के लिए मैं रख दे रही हूँ। पकोड़े और पूड़ी ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बना के रख दे रहे हैं। उसके बाद लास्ट में बनाएंगे हम खाना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है। उसके बाद मम्मी ने पूजा की तैयारी करना चालू कर दिया था। उसके बाद मम्मी ने ये पूड़ियाँ सिक चुकी थी और पकोड़े जो भी थे वो सिक चुके थे। उसके बाद पूजा की तैयारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मम्मी ने दीपक वगैरह चलाया। ये मुझे ना बहुत अच्छी लगती है त्योहार, मतलब उसमें सजते हैं, संवरते हैं और कथा वगैरह पढ़ते हैं। तो मैं हर साल मैं कथा पढ़ती आ रही हूँ, तो आज भी मैं ही कथा पढ़ूंगी। नेक्स्ट ईयर पता चले कि कौन कथा पढ़ेगा, जब तक मैं भी जा चुकी होंगी। तो स्टार्टिंग से मैं ही पढ़ती आ रही, पहले दीदी पढ़ती थी फिर मैं पढ़ने लग गई। तो ये कथा करवा चौथ व्रत कथा कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिनी स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में ध्वज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन मुख से व्याकुल वो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल इसके बाद कथा पढ़ने के बाद मैं बैठी हुई थी और कथा पढ़ने के बाद हमारी पूजा हो चुकी थी। लास्ट होती है कथा पढ़ने के बाद। उसके बाद मम्मी छत पे जाएंगी अर्घ देने के लिए। उसके बाद मैंने जो कथा पढ़ी थी उसके मुझे 100 रुपये मिले। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है हम लोगों ने वैसे ही दिखाई। बड़ी पूजा नहीं होती, जितनी हमारे यहाँ पूजा होती है हम आपको उतनी ही दिखाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना। अब हम छत पे जाएंगे अर्घ देने के लिए, क्योंकि 8:30 बजे तक निकल आया था। तो मम्मी अभी बहुत दिखवा रही है कि निकल आया है कि नहीं, तो वो चीज़ें। तो तब तक हम लोग जाएंगे। यहाँ पे सामान वगैरह सेट करके रख जा रहे थे, पापा यहीं रहेंगे, पापा नहीं जाते। उसके बाद अब हम छत पे जाएंगे, मैं मम्मी को लेके जाऊंगी, क्योंकि 2 माले चढ़ के जाने हैं हम लोगों को। तीसरी पे जाके दिखेगा वो, क्योंकि दूसरी पे नहीं दिखता है, तो तीसरी पे हम लोग चढ़ के जाएंगे। तब तक देखेंगे कि निकल आया कि नहीं। वैसे तो निकल आया, वो बोल रहा था राहुल के निकल आया। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं और देख रही थी निकल आया। उसको पूजा करेंगे, तो आप लोग पूजा देखना कैसे कैसे करते हैं। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।
मम्मी की पूजा हो गई थी, अर्घ दे दिया था 8:30 बजे तक, चंद्रमा अच्छा खासा निकल आया था। तो इसके बाद हम जाएंगे अब नीचे। अब नीचे जाके हमें खाना बनाना है। खाना गरम गरम पूड़ियाँ ही अच्छी लगती हैं। तो आप लोगों की पूजा हो गई है कि नहीं कमेंट करके बताना, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या खाने में बनाया वो चीज़ भी बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। कहाँ से हो बता के जाना, मैं मथुरा से हूँ तो प्लीज़ लाइक। तो खाने में हम लोगों ने बनाया था खीर, पूड़ी और गोभी आलू की सब्जी और पकोड़े, ये सारी चीज़ें बनाई थी। तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ सिक रही हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे सब कुछ बन चुका है, अब हम खाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी व्लॉग पे। तो बाय बाय गाइस।